हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें, आगे की ओर बढ़ते रहें और अपने रुझानों की ओर का विचार करते हुए हंसी खुशी के साथ ये पल के एंजॉय करें। हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करें थे, हमने अनुच्छेद किए थे 97 तक। 97 है वहां तक हमने क्या अनुच्छेद है वो भारत के अनुच्छेद कंप्लीट कर दिए थे। हमने 89 में क्या पढ़ा था? राज्यसभा का सभापति उपसभापति उनका निर्वाचन किस प्रकार होगा। 89 है। 90 क्या कहता है कि उपसभापति का कार्यकाल है, उपसभापति और सभापति का कार्यकाल है, उनको हटाने की प्रक्रिया है। 91 में क्या सभापति पद पर न हो तो इसमें उसके कार्यकाल का निर्वहन कौन करेगा? उपसभापति करेगा। अगर वो भी न हो तो इस समय 10 सदस्यों का जो पैनल नियुक्त किया जाता है उसमें क्या है, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। 92 क्या कहता है? अगर सभापति उपसभापति के ऊपर किसी भी प्रकार का कार्य प्रक्रिया चल रही हो, कोई क्या है, कोई विचार आया है, ठीक है, पीठासीन अधिकारी है तो इस समय वह पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। विचाराधीन कोई मामला उठाने के लिए तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं रहता है। 93 क्या कहता है? लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसका निर्वाचन है। और 94 की अगर बात क्या कहता है? 94 क्या कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल है और उनको हटाने की प्रक्रिया अध्यक्ष उपाध्यक्ष को है। 95 की अगर बात करते हैं तो 90 जो 5 है उसके बारे में 93, 94, 95 की अगर बात करते हैं, अगर वह पद पर न हो, लोकसभा का अध्यक्ष पद पर न हो तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष है, कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इसके बाद 96 है। 96 की बात करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उन दोनों के ऊपर किसी भी कोई मामला है हटाने की प्रक्रिया का विचाराधीन मामला है तो दोनों के उस समय उसमें क्या पीठासीन अधिकारी नहीं होगी, अन्य व्यक्ति जो क्या पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये हमारी कौन से थे? 96 तक हमने अनुच्छेद कंप्लीट किए थे। अब थोड़ी रह गए हैं, चलते हैं 97 है। 97 अनुच्छेद क्या कहता है कि सभापति उपसभापति लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं। अनुच्छेद 97 क्या कहता है? अनुच्छेद 97 है। अनुच्छेद 97 क्या कहता है कि सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति उपसभापति, सभापति उपसभापति लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्षा नहीं अध्यक्ष ओम बिरला और उपाध्यक्ष है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हमने पढ़े थे भारत की संचय नीति पर। भारतीय वेतन भत्ते हैं 2 में दिया गया है। 2 में दिया गया है कि भारत की संचय नीति में क्या जो वेतन भत्ते हैं उनका वर्णन कौन सा आता है? अनुसूची 2 में वर्णन किया गया, पीछे पढ़कर आए हैं। तो क्या है? 97 क्या कहता है? सभापति है, उपसभापति है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनको जो वेतन का विवरण किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में है? 97 में किया गया है, ठीक है। अब 98 क्या कहता है? लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों का अलग अलग से क्या है? सचिवालय होगा, सेक्रेटरीट क्या होगा? दोनों का अलग निर्धारित किया जाएगा। तो 98 की बात करते हैं, अनुच्छेद 98 लोकसभा व राज्यसभा का, लोकसभा व राज्यसभा का अलग अलग, कौन सा अलग है? अलग अलग, लोकसभा व राज्यसभा का अलग अलग सचिवालय होगा, सेक्रेटरीट होगा, सचिवालय होगा। लोकसभा का अलग सेक्रेटरीट होगा और राज्यसभा के अलग सेक्रेटरीट होगा। ये हमने पढ़ा था कि लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन, राष्ट्रपति है, उनके चुनाव की घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग करता है, केंद्रीय चुनाव आयोग करता है, लेकिन उसमें मुख्य चुनाव अधिकारी किसे नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हमने पढ़ा था तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत। उसमें हमने क्या कहा था कि जब राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाया जाता है तो उसमें मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन सा होता है? लोकसभा का मुख्य सचिव होता है। तो लोकसभा का मुख्य सचिव यानी इनका अलग है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराया जाता है तो उसमें मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी है वो कौन होता है? तो राज्यसभा का महासचिव होता है। राज्यसभा का कौन सा था? मुख्य सचिव या महासचिव कहा जाता है। तो दोनों के वैसे विशेष रूप से अलग हो गए कि लोकसभा व राज्यसभा है, इन दोनों के अलग अलग सेक्रेटरीट होंगे, सचिवालय होंगे। तो दोनों के मुख्य सचिव ही अलग होंगे, मुख्य सचिव अलग होंगे तो इन्हें क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इन्हें क्या किया जाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है? 99 क्या कहता है? राज्यसभा के जो संसद होते हैं, ठीक है, संसदों के अगर बात करते हैं, जो अगर बात करें सांसद होते हैं, ठीक है, तो 99 क्या कहते हैं? संसद होते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के, दोनों को संसद कहा जाता है, उनको शपथ लेना अनिवार्य है।
अनुच्छेद क्या कहता है 99। अनुच्छेद 99 क्या कहता है, सांसदों को 476 जो सांसद होते हैं उन्हें सांसदों को शपथ लेना, कौन सा लेना, शपथ लेना अनिवार्य होता है। सांसद जो होते हैं वो शपथ लेंगे, उन्हें शपथ लेना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 99 क्या कहता है, जो सांसद होंगे जितने भी होंगे उन्हें क्या शपथ लेना, ओथ लेना अनिवार्य होता है कि मैं आई एम ओथ ऑफ भारतीय कॉन्स्टिट्यूट टू प्यूरिफाइड आवर असेंबली कोऑर्डिनेशन है, कि मैं भारत के जो संविधान है उसकी शपथ लेता हूं कि जो मेरे द्वारा किए गए कार्य हैं वो सही व सुनिश्चित तरीके से किए जाएंगे। किसमें दिया गया 99 है। अनुच्छेद 99 इसके बारे में क्या वर्णन करता है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं, सांसदों को शपथ लेना अनिवार्य होता है। इनको राष्ट्रपति दिलाए तो राष्ट्रपति नहीं तो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। कौन सा दिलाता है, कल ही पढ़ा था हमने, प्रोटेम जो स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिलाता है। 3 में पढ़ा था, 3 में इसका वर्णन किया गया कि जो शपथ लेते हैं, जो क्या शपथ लेते हैं, इनके बारे में चर्चा की गई थी। इसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 100, कंप्लीट 100 पर आ गए हैं। अनुच्छेद 100 की अगर बात करते हैं, कोरम या गणपूर्ति है। कोरम या गणपूर्ति, गणपूर्ति या कोरम कल चर्चा की थी कि वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिनके बगैर संसद की कार्यवाही आगे नहीं चल सकती है, उसे कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। तो अनुच्छेद क्या कहता है 100, हमारा अनुच्छेद क्या कहता है 100 है। इसमें क्या दिया गया, कोरम या गणपूर्ति है वह न्यूनतम सांसदों की संख्या जिसके बगैर कोई भी सदन है आगे की तरफ कार्यवाही नहीं कर सकता है, इसे कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। जो लोकसभा के लिए 1/10 होती है और राज्यसभा के लिए कितनी होती है 1/10 होती है। विधानसभा की अगर बात करते हैं उसके लिए कितनी होती है 1/10 होती है। विधान परिषद की 1/3 या 6 सदस्य जो भी मिनिमम हो उनमें के आधार पर क्या है लिया जाता है। तो इनकी कोरम या गणपूर्ति किसमें की गई है, कोरम या गणपूर्ति की बात करते हैं अनुच्छेद 100 करता है। 97 क्या कहता है, सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभा उनका क्या वेतन भत्ते हैं। अनुच्छेद 98 की शपथ के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, सांसदों को शपथ लेना अनिवार्य होता है, प्रोटेम स्पीकर को ओथ जाता है। और 100 क्या कहता है, कोरम या गणपूर्ति है। अनुच्छेद 101 क्या कहता है, रिक्त स्थान है, अगर कहे राज्यसभा लोकसभा है कहीं पर चुनाव होते हैं वो सीट खाली हो जाती है तो उसके बारे में वर्णन कौन से में दिया गया, अनुच्छेद 101 में। इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि रिक्त स्थान किस प्रकार होंगे। रिक्त स्थान कि लोकसभा है, राज्यसभा है, उनमें चुनाव होते हैं तो कई प्रकार देखा होगा, कहीं राज्यसभा की सीट खाली रह जाती है, कहीं क्या लोकसभा की रह जाती है, तो उनकी अगर सीटें खाली है तो रिक्त होना है। इनके स्थान किस प्रकार के हैं, रिक्त हो जाते हैं। तो इनके क्या किस प्रकार स्थान क्या रिक्त होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं, जो कौन से संविधान के अनुच्छेद 101 में वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है वो लोकसभा है, चुनाव होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा है, दोनों के पद के लिए चुनाव लड़ता है और दोनों के स्थानों पर क्या है वो नियुक्त होता है। यदि कोई व्यक्ति है दोनों के स्थान पर नियुक्त होता है, ठीक है, लोकसभा के चुनाव कैंडिडेट के लिए उसने चुनाव के लिए फॉर्म भर दिया, राज्यसभा के लिए भर दिया, दोनों स्थान के नतीजे हैं और दोनों स्थानों पर क्या जीत जाता है, दोनों स्थानों पर वह चुनाव जीत जाता है, तो ऐसे में उसे एक स्थान है वो रिक्त करना होगा, एक स्थान है उसकी रिक्त करना होगा। अगर वह स्थान नहीं छोड़ता है तो उसका पद क्या है, राज्यसभा का पद स्वतः ही निलंबित माना जाएगा, राज्यसभा का पद क्या है स्वतः ही खाली मान लिया जाता है। तो ये क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी पद क्या है खाली हो जाता है, रिक्त स्थान है, पूर्ति नहीं है, रिक्त स्थान है, ठीक है, सीधा लिखिए रिक्त स्थान है। तो जब कोई व्यक्ति होता है वो लोकसभा व राज्यसभा दोनों के चुनाव जीतता है, दोनों पर नियुक्त हो जाता है, तो ऐसे में उसे एक पद से त्याग देना होता है, जो राज्यसभा है उसे स्वतः ही निलंबित हो जाता है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति वो किसी सदन का सदस्य है, ठीक है, एक व्यक्ति है वो किसी सदन का सदस्य है, बाद में दूसरे सदन में भी वह निर्वाचित हो जाता है, दूसरे सदन में भी क्या है वह निर्वाचित होता है, तो पहले वाले सदन की सदस्यता के स्वतः ही समाप्त हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति वो राज्यसभा का सदस्य बाद में वह लोकसभा में भी चुनकर आ जाता है, तो राज्यसभा की उसकी स्वतः ही जो सीट है वो निलंबित मानी जाएगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति है वो लोकसभा की 2 सीटों पर, यदि कोई व्यक्ति है वो लोकसभा की 2 सीटों पर निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है, स्वतः ही छोड़नी पड़ती है, एक सीट पर क्या है अपना कर लेता है, ठीक है, एक सीट का स्वतः छोड़नी पड़ती है और एक सीट पर क्या है अपना आसीन ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार होते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में तो एक स्थान आएगा, 2 स्थानों पर जीत लिया जाता है तो एक स्थान छोड़ना पड़ता है, यदि एक स्थान में है दूसरे स्थान में फिर चुना जाता है तो ये करता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति
यदि क्या है कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है संसद के दोनों सदन है, संसद के क्या है लोकसभा है राज्यसभा है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, या राज्य के विधानसभा में, ठीक है, संसद का कोई भी सदन है, लोकसभा है राज्यसभा एक में, और विधानसभा के किसी सदन में क्या निर्वाचित हो जाता है, तो 14 दिन के अंदर क्या है 14 दिन के अंदर उसे एक स्थान रिक्त करना होता है, ठीक है। या तो क्या है जैसे बात करते हैं राज्यसभा, जैसे कि राजस्थान का कोई व्यक्ति है, उसे राज्यसभा सांसद के रूप में केंद्र में भेज दिया है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर क्या विधानसभा सीट पर है, यहाँ पर भी विधानसभा की सीट पर क्या है निर्वाचित हुआ और यहाँ पर भी कब से भेज दिया है, तो उसे 14 दिन के भीतर क्या दोनों में से एक पद ग्रहण करना होता है, या तो विधानसभा का पद छोड़े या राज्यसभा का पद छोड़े, तो मोस्टली जो क्या पॉपुलर बात होती है वो विधानसभा के पद छोड़ते हैं और केंद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार यदि केंद्र की एक सीट पर और राज्य की एक सीट पर क्या निर्वाचित होते हैं तो उनमें से एक सीट होते ही छोड़नी पड़ती है, कोई भी हो 14 दिन के अंदर क्या ब्यूरो है। इस प्रकार ये सीटें खाली रह जाती है, इसका वर्णन क्या 101 में दिया गया है, 101 में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के है 101 में इनका क्या वर्णन किया गया है। तो ये कौन था स्थान में है सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं और इनके वेतन भत्तों का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद लोकसभा का राज्यसभा का अलग अलग सचिवालय होगा, उनका उसके बारे में वर्णन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 में सांसदों को शपथ लेना अनिवार्य होता है, इसे ओथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर है। इसके बाद कोरम या गुणपूर्ति है, क्या कहता है रिक्त स्थानों की जो रिक्त स्थान है किस प्रकार जो के रिक्त स्थान हो जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो व्यक्ति है 2 स्थानों पर चुना जाता है तो रिक्त स्थान होने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 102 क्या कहता है सांसदों की योग्यताएं हैं, सांसदों की योग्यता है, ठीक है। तो सांसद चुनकर आते हैं उनकी क्या वह अयोग्य है, ठीक है, उनके बारे में जांच कर सकता है। सांसदों की क्या होती है अयोग्यताएं हैं, ठीक है। कोई संसद है वो अयोग्य है, संसद का अयोग्य है उसके बारे में जांच की जाती है। तो राष्ट्रपति संबंधित जो लोकसभा होती है, लोकसभा या राज्यसभा का किसी का सांसद होता है तो संबंधित सदन का व्यक्ति है वो अयोग्य है, इसके बारे में राष्ट्रपति के बारे में क्या है संबंधित जो सदन होता है उसका अध्यक्ष या सभापति कहता है कि इसके बारे में हम क्या इसकी योग्यता की जांच कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या उसकी अयोग्यता की जांच कर लेता है। ये कौन से में दिया गया अनुच्छेद 102 में इसका क्या है वर्णन किया गया है। 102 क्या कहता है कि संबंधित कोई भी सांसद होता है वो अयोग्य है या योग्य है, इसके बारे में जो विवरण है संविधान के अनुच्छेद 102 में दिया गया है। यदि वह भारत का नागरिक ना हो तो वह क्या है, यदि वह भारत का नागरिक न हो तो वह अयोग्य माना जाएगा, अगर उम्र न हो तो वह अयोग्य माना जाएगा, अगर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उसका निर्वाचन में नाम न हो तो वह अयोग्य माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्या थी सांसद की अयोग्यताएं हैं। इसके बाद हम अनुच्छेद 104 में चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 104 है उसके बारे में क्या विवरण किया गया है, ठीक है। 102 है, ठीक है, हाँ। 102 के बाद 103 आता है कि सांसदों की अयोग्यता है उनका क्या है निर्णय कौन करता है, सांसदों की अयोग्यताओं की निर्णय की बात करता है वो कौन करता है राष्ट्रपति करता है। तो इससे पहले चलते हैं 103 में। कोई भी सांसद क्या अयोग्य है इसके बारे में निर्धारण कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति इसके बारे में क्या निर्धारण करता है, ठीक है। अनुच्छेद 103 सांसदों की अयोग्यता, सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा, योग्य नहीं राष्ट्रपति का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। अन्य कोई व्यक्ति क्या है उसकी योग्यता के बारे में लांछन नहीं लगा सकता है कि आप योग्य है या नहीं है, तो केवल राष्ट्रपति के उसकी योग्यताओं का निर्धारण करेगा, ठीक है। उसकी योग्यताओं का कोई भी सांसद है वो चुनकर सदन में आ गया है तो अगर वह भारत का नागरिक नहीं है, 35 जो सदन की 25 या 30 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की हो और उसका संबंधित निर्वाचन मंडल है वहां पर उसका चुनाव निर्वाचन में नाम न हो, तो ऐसे में उसके बारे में योग्यता के बारे में जांच है राष्ट्रपति को संबंधित अध्यक्ष या सभापति कहता है, तो राष्ट्रपति उसके बारे में जांच करवाता है और उसकी योग्यता या योग्यता के बारे में क्या है बताता है। 104 क्या कहता है यदि कोई जो व्यक्ति है वो संसद के सदन का सदस्य नहीं है तो अगर उसे 6 माह तक सदन की सदस्यता के लिए आ सकता है वो सदन में, लेकिन उसे 500 रुपये पर दिन के हिसाब से जुर्माना होता है। ये कौन से में दिया गया अनुच्छेद 104 है। अनुच्छेद 104 क्या कहता है यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य
चुना नहीं गया है, चुना नहीं गया है, फिर भी सदन की कार्यवाही में उपस्थित रहता है, तो उसे 500 रुपये जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से दे होगा। यदि कोई व्यक्ति है, वो संसद के न तो लोकसभा है न राज्यसभा है, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह सदन की कार्यवाही में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, तो ऐसे में प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये के हिसाब से क्या जुर्माना देना होगा, जब तक वह संसद का सदस्य नियुक्त नहीं हो जाता है। तो कई बार देखा है, हमने पीछे देखा था कि कोई भी व्यक्ति है वो सामान्य अवधि 6 माह तक है किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर चुनाव कहीं पर करवाए जाते हैं, उस सीट पर किसी अन्य व्यक्ति को हटाया जाता है और इस व्यक्ति को क्या उपचुनाव के माध्यम से सीट पर जितवाया जाता है और सदन के कार्य में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 105 के आप कहते हैं संसद की समितियां होती, उनके विशेष अधिकार है। प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति, इन समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 105 क्या कहता है, संसद की समितियों के विशेष अधिकार है। क्या है, संसद की, अनुच्छेद 105 है, संसद की समितियों के विशेष अधिकार। कौन सा अधिकार, विशेष अधिकार, यानी संसद की जो समितियां हैं, प्राक्कलन है, लोक लेखा है, इन समितियों के क्या क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, 105 में क्या है वर्णित किए गए हैं। 105 में इनके बारे में बताया है कि संसद की जो समितियां हैं उनके क्या 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 है विशेष अधिकार है, कौन से में दिया गया है। ये अगर बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा आता है, 105 में है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से अनुच्छेद वो पढ़े हैं। पहला हमने 97 तक, तो 96 तक तो वहां तक पढ़े थे कि लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर पद पर न हो तो उनके स्थान पर अगर कार्यवाही चल रही है तो पीठासीन अधिकारी वो दोनों नहीं होंगे। इसके बाद हमने 97 में क्या पढ़ा था, 97 क्या कहता है, सभापति है, उपसभापति, सभापति उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, उनके वेतन भत्ते हैं, उनके क्या है वेतन भत्ते हैं। और 98 में क्या पढ़ा था कि इनका लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों के अलग अलग से पृथक के सचिवालय होंगे, लोकसभा का अलग से होगा, राज्यसभा का है अलग से सचिवालय सेक्रेटरीट होगा। 99 की बात करते हैं, सांसदों को शपथ लेना अनिवार्य होता है और उनकी सांसदों की शपथ की बात करते हैं, प्रोटेम स्पीकर सांसदों को शपथ दिलाता है और क्यों क्या शपथ दिलाता है। इसके बाद की बात करते हैं कि शो क्या कहता है, कोरम या गणपूर्ति है, जो लोकसभा और राज्यसभा में लिखना एकटा 10 है। 101 की बात करते हैं, रिक्त स्थान है, अगर कोई व्यक्ति है वो 2 स्थानों से चुनाव लड़ता है तो दोनों स्थानों पर अगर जीत हासिल करता है तो एक पद पर उसे नियुक्ति दी पड़ती है और एक पर क्या है उसको पद छोड़ना पड़ता है। कोई व्यक्ति है जो राज्यसभा विधानसभा दोनों पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे एक पद पर छोड़ना पड़ता है। कोई व्यक्ति है वो पर एक स्तर में क्या है सदन में सदस्य है लेकिन दूसरे स्तर पर चुनाव लड़ता है, वहां पर भी क्या है जीत हासिल करता है, वहां पर भी क्या जीत हासिल कर लेता है तो उसे एक पद पर क्या है अपना त्याग पत्र देना होता है। इस प्रकार के रिक्त स्थान हो जाते हैं। 102 की अगर बात करते हैं तो 102 में क्या सांसदों की अयोग्यताएं, सांसदों की अयोग्यता किस पर निर्धारित की जाएगी, एक तो केवल भारत के नागरिक न हो, दूसरा वह न्यूनतम उम्र पूरी न की हो, बगैर सांसद के रूप में चुना की हो, तीसरा जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र है उसके नियमावली में उसका क्या नाम न हो तो उनकी क्या योग्यताएं निर्धारित की गई, अगर भ्रष्ट हो, किसी कार्य में लिप्त हो और देश के हित के लिए क्या है देश के हित के लिए नुकसानदायक हो तो ऐसे व्यक्तियों को योग्य घोषित कर सकते हैं। और 103 क्या कहते हैं, सांसदों की योग्यता के, सांसदों की अयोग्यता के बारे में निर्णय जो लेगा वो कौन सा लेता है, राष्ट्रपति के द्वारा। क्या सांसद अयोग्य है या योग्य हैं, इनके बारे में निर्णय कौन लेता है, राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। 104 क्या कहता है, 104 जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुना नहीं गया है फिर भी वह सदन के कार्य में पार्टिसिपेट करता है तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना देना होता है। 6 माह तक ऐसा किया जाता है, 6 माह बाद चुनाव करवाए जाते हैं और उस व्यक्ति को वहां का सदस्य नियुक्त किया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 105 क्या कहते हैं, संसद की समितियों के विशेष अधिकार है, यानी संसद की समितियां हैं, प्राक्कलन है, लोक लेखा है, अनुदान की समितियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो समितियां हैं उनके लिए जो क्या है विशेष अधिकार है
दिए गए हैं उनके बारे में जो क्या वर्णन है वो किया गया है। ठीक है, इनके बारे में जो विशेष समितियां उनके बारे में क्या क्या बातें बताई गई उनके बारे में है। ठीक है, तो ये क्या मोस्टली हमने कहाँ तक पढ़ी, 105 तक। इसके बाद कल से क्या 106 और 109 तक है। 108 में संयुक्त अधिवेशन आ जाएंगे। इसके बाद वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, और कौन सा आता है जो विशेष सदन का एक अनुलेखन विधेयक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम धीरे धीरे क्या है सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसे कंप्लीट होगा हम राजस्थान में एंट्री करेंगे और राजस्थान को फिर क्या अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो थोड़ा ही देखिए बस 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी प्रकार के है पढ़ते रहिए और खुशी के साथ के आगे बढ़ते रहिए, बगैर किसी का दबाव लिए और बगैर किसी का इंटरफेयर किए। ठीक है, ये नहीं है कि कई बार कोई इंटरफेयर कर देता है आपकी बातों में। ठीक है, तो उससे दुखी हो जाएंगे। कोई आपके लिए क्या है इंतजार, कोई कहता है कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं कराऊंगा, इंतजार है, किसी का इंतजार नहीं करें, आगे बढ़ते रहिए खुशी के साथ के आगे। इंजॉय के दिन इंजॉय के, ठीक है, स्टडी टाइम ऐसा होता है इंजॉय का दिन, बाद में ज्वाइनिंग हो जाएगी, कहीं कोई कहीं कोई कहीं, ये दिन निकल जाएंगे। तो ये इंजॉय का दिन है, इन्हें इंजॉय करें, खुशी के साथ के आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। खुशी के साथ हर जो मोमेंट है प्रत्येक क्षण को इंजॉय करें, जो भी टाइम हो जिस प्रकार इंजॉय के क्षण हैं उनको इंजॉय करते हुए के आगे बढ़े और खुशी के साथ के पढ़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करें। नवंबर है, 21 नवंबर, 23 है, 24 है, इस प्रकार नवंबर विशेष दिन है। 21 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 30 नवंबर तक विशेष दिन है। आपको तो पता है कि आपका एग्जाम कब है, 21 को या 27 को है, लेकिन हमें तो नहीं पता कब है। तो आपके जिस दिन एग्जाम है उसको क्या है अपनी आंखों के सामने रखते हुए क्या खुशी के साथ क्या उस दिन का इंतजार करते हुए पढ़ते रहिए और देखिए कि आपकी हर खुशी है वो आपके सामने होगी। आपके लक्ष्य हैं वो एक दिन आपको क्या है जरूर मिलेंगे। ओके दोस्तों, नवंबर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। थैंक यू दोस्तों, खुश रहें और मस्त रहें।